तो ये देखिए यहाँ पर हमको, अरे बाप रे, अरे ये तो मारेगा मुझे। रुक जा फाड़। ऊपर चढ़ चुके हैं, यहाँ से ही क्या गजब व्यू आ रहा है। तुम्हें छोड़ के नहीं जाए? अरे बाप रे, नहीं अकेले चढ़ जाएगी। देखो यहाँ से। अरे कितना नीचे से अभी इतना ऊपर तक हम आ चुके हैं। फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं जना पाव कुटी, और जैसा कि हम बैग लिए हुए हैं, ये पिकनिक मनाने के लिए सारा सामान रख लिया है, और हम अपने बिल्लू को बाय करके जाते हैं। बाय बिल्लू, वेट करना हमारा, हम आते हैं जल्दी से। चले जाएं? क्या जाएं? जाएं हम? नहीं जाएं? नहीं जाएं? बोलो नहीं जाएं, बोलो नहीं जाएं। क्या कहते हो? नहीं जाएं? तुम्हें छोड़ के नहीं जाएं? अरे बाप रे, इतनी तेज आवाज। चलो ठीक है, तुम अब घूमो यहीं पे और हम जाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं जाना पाव कुटी के प्रवेश स्थल से। यहाँ से देखिए लिखा हुआ है भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली जाना पाव में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर परशुराम जी का जन्म हुआ था, जो कि भगवान विष्णु के अवतार भी माने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, चलो। तो देख सकते हैं स्कूटी में तैयार हैं हम और चलते हैं। अब देखते हैं जहाँ तक स्कूटी जाएगी, फिर पैदल चलेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ जंगल जंगल है, और यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर है जाना पाव। और मैं आपको बता दूं, जो जाना पाव कुटी है वो मालवा की यानी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, और इसकी जो हाइट है बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा है। बुर्ज खलीफा 830 मीटर लंबी है और ये 860 मीटर। तो सोच सकते हैं आपके कितना ऊंचा है जाना पाव। और आप स्कूटी में हम देखिए 3 लोग हैं। ये स्कूटी जो है एक्टिवा की है, तो मुझे नहीं लगता कि ये चढ़ पाएगी और बहुत पुरानी हो चुकी है, इसलिए अभी हम देखते हैं जहाँ तक चढ़ पाती है, उसके बाद हम पैदल चलेंगे। और इधर से आप देखिए ट्रैकिंग का भी रास्ता है, अगर आप ट्रैक करके पहाड़ों से जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बाकी आप सड़क से भी जा सकते हैं। और अगर आपके पास दमदार बाइक है तो आप ऐसे ही चढ़ जाइए बाइक से ही, और अगर कार है तो फिर तो मुझसे पूछिए ही मत। तो आप देख सकते हैं दोस्तों स्कूटी की जो हालत है वो खराब हो चुकी है, और अब हमको नहीं हो गया नहीं चढ़ेगी। अरे वो ब्रेक फिर नहीं लगेगा। तो देख सकते हैं क्या हालत हो रही है स्कूटी की, पूरी फुल रेस है स्कूटी की। उतार दो, छोड़ दो। अब नहीं अकेले चढ़ जाएगी। देखो यहाँ से। अरे तो हमारा जो ड्राइवर है वो पानी भी लेके चला गया है, और अब हमको इतना ऊंचा चढ़ना है बिना पानी के। बताइए, बताओ, पानी तो रख लेना था। तो देख सकते हैं कितना ऊंचा है, आपको दिख रहा होगा पीछे, अभी और चढ़ना है। तो देख सकते हैं आप कितना ऊंचाई पर है। अगर हल्का सा भी लग रहा है कि ऐसे ही गिर जाएंगे इसमें, अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे तो सही में ऐसा लग रहा है कि गिर जाएंगे। जैसे हम स्कूटी से उतरे वैसे ही लग रहा था कि पीछे को चले जाएंगे। तो धूप भी काफी ज्यादा है। जैसे कि हम चलते वक्त घर से हमने डिसाइड किया था कि हमें जाना पाव कुटी जाना है, तो हमने गाड़ी निकाली और हम जाना पाव कुटी के लिए निकल पड़े। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम घर से निकलते हैं तो हमें पता होता है कि कहाँ जाना है, तो हम घर से गाड़ी निकालते हैं और हम उस जगह के लिए चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हम हर जगह ऐसा ही करते हैं, जैसे कि हमें कहीं जाना है तो हमें पहले से पता होता है कि हमें कहाँ जाना है ना। लेकिन ये जो हमारी लाइफ है, हमें ये नहीं पता होता कि हमारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, और हम जिंदगी को ऐसे ही जीते रहते हैं। मतलब इतनी बड़ी जिंदगी, इतनी बड़ी लाइफ, हम बिना लक्ष्य बिना उद्देश्य के चल पड़ते हैं कि जिएंगे क्या, जिएंगे कैसे, जिएंगे कहाँ जाएंगे, है ना। तो हमें हमारे जीवन का लक्ष्य गोल पता होना चाहिए कि हमें पूरी लाइफ में करना क्या है। और जब यही नहीं पता है तो हम कहीं भी भटक रहे, कुछ भी कर रहे, जिंदगी कहीं भी हमें थपेड़े मार रही, ले जा रही है। सोचो कि अगर आपको पता ना हो कि घर से निकलते वक्त आपको कहाँ जाना है, तो आप कहाँ की किस दिशा की ओर जाओगे। तो पूरा एकदम सुनसान एरिया है और बिल्कुल भी आवाज नहीं, कान में बिल्कुल पता नहीं कैसा लग रहा है। सुन देखो, और देखो कान में देखो, कुछ लग रहा है ना। हाँ। ऐसा लग रहा है कि कोई आवाज ही नहीं है यहाँ पर, है ना। और अभी तो बहुत ऊपर जाना है, 2-3 ऊंचाई भी ऐसी और हैं अभी। और यहाँ पर एकदम मोड़ बने हुए हैं, सांप की तरह अंधे मोड़ बोलते हैं, और काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है। तो मैं आपको बता रहा था कि भगवान परशुराम जी की जन्मभूमि है। यहाँ पर भगवान परशुराम का जन्म हुआ था,
उनके पिताजी भी यहाँ रहते थे, जमदग्नि आपने सुना होगा। देखते हैं कैसा है, और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। मैं एक बार आ चुका हूँ और एक बार गाड़ी से ही आए थे, लेकिन पहली बार आज हम पैदल जा रहे हैं। तो देखते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे। और सांस फूलना शुरू हो गई है अभी से, पर क्योंकि आसपास कोई आवाज़ ही नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर सिर्फ हमारी आवाज़ आ रही है और प्रकृति की आवाज़ है एकदम। शहर में घोड़े गाड़ी की जो आवाज़ आती है वो यहाँ बिल्कुल बंद हो गई है, और कान में एक अलग ही, क्योंकि अब आदत नहीं रही हमको इतने सन्नाटे की, तो कान में थोड़ा अजीब ही लग रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। कम से कम ये समझ लीजिए 2 किलोमीटर का रास्ता है अगर आप सड़क से जाएंगे, और अगर आप ऑफ रोडिंग जाते हैं, ट्रैकिंग करके जाते हैं, फिर तो समझ लीजिए आपको कम से कम 4 से 5 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। तो ट्रैकिंग भी करके जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है ट्रैकिंग करके भी। पानी लेना भी भूल गए हम, बताओ। अब देखते हैं बिना पानी के क्या होता है। और दोस्तों ये देख सकते हैं आप, आपको ऊपर दिख रहे होंगे कुछ घर, और वही है हमारी मंजिल, वहीं हमको जाना है। और देखो कितना ऊंचा है, उसी ऊंचाई पर हमको चढ़ना है। और सबसे बड़ी बात तो धूप भी है, तो थोड़ी और दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, जवान आदमी है, चढ़ेंगे। और दोस्तों यहाँ मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ दिखी, आप यहाँ देख सकते हैं। ये एक पानी का, समझ सकते हैं आप, टंकी बना के रखी है पानी की स्टोर करने की। और ये देख सकते हैं आप, मुझे लगता है इसलिए बनाई गई है क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर हैं और पानी की यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा कमी है। एक बंदर भी यहाँ पर अभी पानी पी रहा था, तो जानवरों के लिए देखिए यहाँ पर काफ़ी बढ़िया पानी का सिस्टम रखा गया है। तो ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पीछे भी देखो एक टंकी है पानी की। अब ये पानी हमारे पीने के लिए है कि नहीं है ये हमको नहीं पता, इसलिए हम नहीं पी रहे हैं। प्यास तो हमको अभी लगी है। हाँ, इतनी दूर है और चढ़ाई है, पहुंच भी पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे पता नहीं है। चलिए कितना टाइम लगेगा देखते हैं। तो गाइस लगभग हमने आधा रास्ता भी पूरा कर लिया है, और सही में हालत ख़राब हो गई है। ऊंचाई है ना, और प्यास काफ़ी ज़्यादा लग रही है, गला एकदम सूख गया है। और पीछे की तरफ देखो कितना पूरा जंगल एरिया है। ये जंगल पूरा इंदौर महू तक जाता है, मानपुर से। और यहाँ पर देखो मम्मी की भी हालत ख़राब हो गई है। अभी तो दोस्तों जितना चढ़ रहे हैं फिर उतना हमको उतरना भी पड़ेगा। उतरने में उतनी दिक्कत नहीं आती। हाँ, उतरने में तो निचाव रहता है, मेन तो यही है चढ़ने में। मतलब ऊंचाई की ओर अगर चढ़ो, भले रोड बनी हुई है, फिर भी मेहनत कैसी लगती है ना। ऊपर जाना कितना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मुझे एक थॉट याद आ रहा है कि अगर आप ये देखिए गाड़ी कैसे टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, तिरछा मिर्छा चला रहे हैं ताकि चढ़ जाए। और हाँ, मुझे यहाँ पे एक थॉट जो याद आया वो ये है कि ऊपर चढ़ने में मेहनत लगती है और नीचे उतरने में बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है। तो जैसे इंसान होता है कि जब वो नीचे की ओर जाता है, मतलब बुरी वृत्तियों में फंसता है, गिरी हुई हालत में रहता है। और इंसान के लिए नीचे जाने का मतलब यही होता है कि सबसे नीचा तल, जो कि बहुत बुराइयों का या तो तामसिक होता है, नशे का, ये सारे स्तर होते हैं। तो उसमें इतनी मेहनत नहीं लगती है, आदमी कुछ भी ना करे तो भी नीचाई की ओर आराम से चला जाता है। लेकिन अगर ऊपर उठना है, आसमान छूना है, तो मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये छोटे छोटे कोट्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं, लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आज हम जब ऊपर चढ़ रहे हैं ना, तो हमें समझ में आ रहा है कि कितनी मेहनत लगती है। लाइफ भी ऐसी ही है। और दोस्तों देख सकते हो लोगों की हालत टाइट हो जा रही है यहाँ पर बाइक चढ़ाने में। तो सोचो हमको पैदल चलने में कितनी हालत टाइट हो रही होगी। तो आधे से समझ लीजिए कम से कम आधा रास्ता तो पूरा हो गया होगा। वो आ गया, काफ़ी देर से चल रहे हैं। तो हमारा पानी आ गया है। ये हमारा फ्यूल है। अभी हम इंजन में डालेंगे और इंजन बिल्कुल तैयार हो जाएगा चलने के लिए। ये छाछ है। एनर्जी आएगी। थोड़ा छांव में चलते हैं। ऐसे में पानी खाना कितना स्वाद आता है चीज़ों का, कीमत समझ में आती है। लाओ मुझे भी दो, क्या अकेले पी लोगे पूरा? इसका स्वाद कितना बढ़िया है आज लग रहा है। हाँ, पूरा गला सूख गया था।
लग रहा था हमको घर से कि ज़्यादा ऊंचा नहीं होगा, लेकिन यहाँ वो देखो ज़्यादा दूर नहीं है। ज़्यादा दूर नहीं है, अब थोड़ा सा ही है, लेकिन वो दिख रहा है ज़्यादा दूर नहीं है। रोड से जब जाएंगे ना तो थोड़ा दूर ही है। दूर तो अभी और थोड़ा ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो चलो, छाछ हमने तो पी लिया है, अब पानी पीते हैं, लेते हैं। पेट्रोल भर लिया है गाड़ी में। 1 बज रहे हैं और हमें लग रही है भूख, तो अभी चलिए हम यहीं पे छाँव है पेड़ की, यहीं बैठ के खाते हैं, पिकनिक मनाते हैं और फिर चलते हैं ऊपर और आपको ऊपर दिखाते हैं। तो हम घर से खाना लेकर आए थे, पूड़ी लेकर आए थे, अचार लेकर आए थे, थोड़ा हमने कुछ स्नैक्स ले लिया दुकान से, कुछ बिस्किट ले लिया, कुछ नमकीन ले लिया। तो चलो पहले खा लेते हैं और फिर ऊपर चलते हैं। ऊपर जाके भी क्या मतलब है खाने का, मज़ा तो यही है, थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी। चलिए, हमारी पूड़ी आ गई है। देखो, पूड़ी घर से लाए थे, अजवाइन वाली पूड़ी है। जल्दी जल्दी निकले हम घर से, लेकिन फिर भी कितनी धूप हो गई, 1 बज गई। कम से कम आधा घंटा तो हो ही गया हुआ ना, आधा घंटा भी और है अभी तो, और ऊपर अभी तो टाइम लगेगा, आधा घंटा और लगेगा। खाली कर देते हैं, थोड़ा सा कम वजन हो जाएगा। हाँ, हमारा वजन बढ़ जाएगा। पूड़ी तो वैसे स्वादिष्ट लगती है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगने वाली है, क्योंकि लगी है बड़ी जोर की भूख। मान गए, मज़ा आ गया। पहाड़ों में खाने का मजा ही कुछ और है। पहाड़ों में पिकनिक मनाने का मजा क्या है पता है, यहाँ पे स्वाद बढ़ जाता है खाने का। और शांति कितनी है। यहाँ बंदर भी बहुत है, देखना कोई बंदर ना मिल जाए। अच्छा लग रहा स्वाद। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी टंकी फुल करने के बाद मिलते हैं आपसे। तो अब हमारा ईंधन हमारे पेट में चला गया है, ऊर्जा अब आएगी, अभी थोड़ी सी और चढ़ना है। तो हमारा यहाँ पिकनिक बढ़िया हो गया और मज़ा आ गया खाने पीने में। चलिए प्लेट व्लेट रख देते हैं और फिर निकलते हैं। लाओ। तो जैसा कि हमने बात की कि मंजिल तो हमें पता है कि जनापाव कुटी ही जाना है, लेकिन सफ़र हमारा खूबसूरत है, क्योंकि बीच में रुक के हमने खाना खाया, पानी पिया। तो हम मंजिल तक तो पहुँचेंगे ही, पहुँचे या ना पहुँचे वो कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन हमारा सफ़र खूबसूरत होना चाहिए। आनंद हमें सफ़र का ही लेना चाहिए, सफ़र बोरिंग नहीं होना चाहिए। तो सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। अब मंजिल की किसको पड़ी है कि मिले ना मिले, सफ़र ही खूबसूरत है। चलिए दिखाते हैं अपना सफ़र, अभी हमें और तय करना है और फिर मंजिल पे अगर पहुंच गए तो मंजिल भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, चलते चलते मुझे एक बात याद आ गई कि एक देखिए, हम पैदल जा रहे हैं, कुछ लोग बाइक से जा रहे हैं और कुछ लोग कार से जा रहे हैं, एकदम शीशा बंद कार है उनकी। तो उन्हें देखकर मुझे लग रहा है कि फिर मज़ा ही क्या रहा। नीचे से बैठे, फटाक से मंजिल पर पहुंच गए, लेकिन असली मज़ा जो है वो तो हमें ही आ रहा है। हाँ, देख के लग सकता है कि हमको तकलीफ़ हो रही है और जो ये तकलीफ ही हमारे मज़े को दुगना करेगी, हमारे मज़े को 4 गुना 8 गुना कर देगी। क्योंकि 8 गुना नहीं, यहाँ पानी का स्वाद बढ़ गया, यहाँ खाने का स्वाद बढ़ गया, क्योंकि सफ़र ऐसा है। और पहले के समय में लोग पैदल ही जाया करते थे, बड़ी बड़ी तीर्थ स्थल, अमरनाथ, ओमकारेश्वर, पैदल ही जाया करते थे। और पैदल जाने में क्या है कि हमें अपने बारे में पता चलता है, अपनी क्षमता के बारे में पता चलता है, और एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। जो अनुभव है वही तो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि याद तो हमको यही अनुभव रह जाना है। तो पैदल चलने का सज़ा तो है, पैदल चलने में कष्ट तो है, पर उसका मज़ा भी अपना ही है। कष्ट में ही मज़ा है, और कष्ट में ही मज़ा है। असलियत में देखा जाए तो अभी हम पैदल जा रहे हैं इतना तकलीफ सहकर, तो सोचो जब हम ऊपर पहुंचेंगे तो एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। दूसरा आदमी कार में बैठा और फटाक से पहुंच गया, उसको पता भी नहीं चला, वो नीचे से पहुंच गया ऊपर, तो क्या मज़ा मिला उसमें। बस थोड़ा सा दृश्य दिखेगा, बाकी मज़ा तो हमको ही आ रहा है। तो दोस्तों चलो, अब आ गई है हमारी ऊंची पहाड़ी, जो डायरेक्ट अब हमको खड़ी चढ़ाई चढ़नी है। और व्यू देखो माशाल्लाह चारों तरफ हमारे पहाड़ी पहाड़ है। जिंदगी यही है, जिंदगी इसी का आराम नहीं होना चाहिए एक पल के लिए भी जी। और सफ़र भी ऐसा होना चाहिए जहाँ खूब कड़ी मेहनत करनी पड़े। और अभी क्या है कि दिवाली थी,
तो छुट्टी भी थी हमारी, तो आज देखो बढ़िया कसरत भी हो गई। जिम जाके तो पसीना बहाते ही हैं, आज यहाँ बाहर हैं। ट्रेडमिल पर चलते हैं, आज यहाँ चल रहे हैं। तो मज़ा आ रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। अंदर से भले ही, बाहर से भले ही तकलीफ़ मिल रही है, पर पता नहीं अंदर से मज़ा आ रहा है ना। तो जिम जाने के फ़ायदे आप सामने देख सकते हो। ये जो मेरी मम्मी चल रही है, ये पहले सीढ़ी तक नहीं चढ़ पाती थी, सीढ़ी चढ़ती थी घुटने में दर्द हो जाता था। और आज देखो जाना पाव की पहाड़ी चढ़ रही है, जो कि 800 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची है। तो यही होता है, जिम जाने से हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, सिर्फ बॉडी नहीं बनती। लोग यहाँ आते हैं, यहाँ देखो दुकानें लगती हैं यहाँ पर, जब मेला लगता है तो वही का ये लगा हुआ है। और देखो काफ़ी ऊपर चढ़ चुके हैं, यहाँ से ही क्या गजब व्यू आ रहा है। वैसे इतना भी नहीं है दूर, है ना, मतलब कि दूर है पर इतना नहीं है कि हमारी क्षमता नहीं है। क्षमता तो हमारी बहुत है। लोग एवरेस्ट चढ़ जाते हैं, तो ये जाना पाव क्या है। चढ़ लिया ना ऊपर, सांस फूल रही है। सफर है ये मौसम हंसी, हमें डर है कि खो न जाए कहीं। गाना गाओ और सफ़र का आनंद लो। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। चलो बहुत बढ़िया, कैसा गाना लगा? बहुत सही टाइम पर, कमेंट करके। बहुत सही टाइम पर बहुत सही गाना याद आया है मम्मी को। देखो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि रास्ते वही रहते हैं, सफ़र वही रहता है, लोग वही रहते हैं, मंजिल वही रहती है। हाँ। लेकिन जैसे ही हमारी सोच बदलती है, वैसे ही पूरे बाहर का दृश्य बदल जाता है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, हाँ। वही बात है। तो अब जो आनंद आ रहा है ना, शायद पहले कभी नहीं आया। अब जो सफ़र का आनंद आ रहा है ना, वो पहले कभी नहीं लिया। अब कुछ मज़ा ही अलग है, आनंद ही अलग है। इसी को शायद बोलते हैं आनंद। जब अंधेरा हटता है, जब प्रकाश आता है, तो आनंद अलग ही होता है। ज्ञान का प्रकाश आ रहा है। ज्ञान का मुझे लगता है सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हम बड़ी मान के पकड़े रहते हैं, वो छूट जाती है। ज्ञान के बाद पता चलता है कि मैं कितनी छोटी छोटी चीज़ों में फंसा हुआ था। वास्तव में जो बड़ी चीज़ होती है ना, उस तक एक आम आदमी पहुंच ही नहीं पाता, है ना। वो छोटी छोटी चीज़ों को ही बहुत मतलब बड़ा समाज उसे बता देता है कि ये चीज़ बड़ी है, ये चीज़ बड़ी, लेकिन वास्तव में वो चीज़ 2 कौड़ी की होती है। लेकिन जो बड़ी चीज़ होती है उसकी वो परवाह ही नहीं करता। हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं लगती। आज मुझे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगती कि जो बहुत बड़ी है। मेरे 2 बच्चे हैं, या कहिए एडल्ट है, एक 21 साल का है और एक 24 साल का है। लेकिन मुझे इनकी चिंता नहीं है। जो लोगों को, आम संसारियों को चिंता होती है कि बच्चे बड़े हो गए, इनकी शादी कब होगी, किससे होगी, कैसे होगी, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैंने इन्हें सिर्फ सच बताया है, ज्ञान दिया है, और जीवन का रास्ता जो है, जीवन का सफ़र है, इन्हें मैंने अकेले तय करने के लिए छोड़ दिया है। तुम्हें जो समझ में आए, जैसे समझ में आए, ज़िंदगी जिस तरह से जीनी है, वो अपना चुनाव खुद का होना चाहिए, ना कि पेरेंट्स का। और पेरेंट्स का काम इतना ही है कि बच्चों को सही गाइडेंस दे दे, सही नॉलेज दे दे, सही ज्ञान तक उन्हें पहुंचा दे। इसके अलावा फिर तो वो खुद ही अपनी मंजिल तय कर लेते, अपना सफ़र खुद ही कर लेते हैं। आप देखिए, यहाँ से खाई जैसा दिख रहा है, हम कितना ऊंचाई पे हैं, और वो रोड दिख रही है, वहाँ से हम चढ़ते हुए आ रहे हैं। कितना नीचे से अभी इतना ऊपर तक हम आ चुके हैं, और अभी थोड़ा सा और जाना है बस वहाँ तक। चलिए, तो देखिए यहाँ पे कैसे पहाड़ों को काट के बीच से सड़क निकाली गई है, और इतनी मेहनत से ये सड़क बनाई गई है। आज हम इतना आसानी से इस पे जा रहे हैं। इसी तरह से ज्ञान भी होता है। ज्ञान पाने वाले लोग कितनी कड़ी तपस्या, कितना संघर्ष करते, और जब हम तक आसानी से पहुंचता है तो हम उसकी कदर नहीं करते। आज हम कितनी आसानी से इस रोड पे चल पा रहे हैं। अगर यही पहाड़ होता तो शायद नहीं जा पाते। आज यहाँ लोग गाड़ियाँ लेके भी जा पा रहे हैं। तो ये सब किसी की मेहनत का नतीजा है, लेकिन हम ये चीज़ें नहीं देख पाते हैं। हमको लगता है कि सब तो आसान ही है ज़िंदगी में, पर आसान कुछ भी नहीं होता। बस दोस्तों, थोड़ी देर और
और हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अब ज़्यादा दूर नहीं है और हालत एकदम टाइट हो चुकी है। फाइनली दोस्तों मंजिल आ चुकी है। वो देखिए वो मंदिर दिख रहा होगा आपको, टीला। तो अब मंजिल दूर नहीं है, जल्दी सफ़र तय होने वाला है। पर धूप इतनी कड़ी थी ना, इस वजह से थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, नहीं तो कोई इतनी बात नहीं है कि हम चढ़ नहीं पाते। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं देखो रास्ता संकरा हो रहा है, और संकरा हो गया यहाँ पर। पीछे तरफ थोड़ा चौड़ा था। तो फाइनली दोस्तों लगातार तो नहीं बोल सकते, बीच में रुके थे। तो 2 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करके फाइनली हम पहुँच चुके हैं जाना पाव कुटी के ऊपर। और ये देखो आ चुका है जाना पाव कुटी का गेट। ये देख सकते हैं आप, ये पार्किंग एरिया आ गया है। यहाँ पर गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो कैसा लग रहा है मम्मी? हाँ, सफ़र तय करके मंजिल तक पहुंचने का जो सुकून होता है ना, वो यहाँ पे दिख रहा है। और अब थोड़ा यहाँ रिलैक्स करेंगे। और आप देख सकते हैं कैसी है जाना पाव कुटी, आइए थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे बंदर हैं, लंगूर हैं ये। और ये मंदिर देखो, दिख रहा होगा छोटा ये मंदिर। यहाँ एक बार पढ़ लो क्या लिखा है, लागत 10 लाख रुपए। सिर्फ इतने से मंदिर को बनाने में 10 लाख रुपए लग गए। और वो विश्राम कर रहे हैं। हाँ ये देखिए। और ये मंदिर में जो लागत आई है वो इतनी इसलिए आई है क्योंकि जो पत्थर आप देख रहे हैं ना, ये पत्थर यहाँ नहीं मिलते। ये पत्थर राजस्थान से लाए गए हैं दूर से। को फाइनली रिजल्ट दिखाते हैं कि हम किस लिए आए हैं इतना ऊपर। दोस्तों क्या नज़ारा है, गजब का नज़ारा है। लेकिन ये क्या बाप रे बाप, मतलब ये सब किसका नतीजा है? यहाँ टूरिस्ट प्लेस का नतीजा। देखिए दोस्तों मज़ा तो आता है आने में, लेकिन ये मैं दो जो गाड़ी नहीं आती क्या करेगी जब लोग डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे? तो ऊपर से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन नीचे देखिए कितना सारा कचरा है यहाँ पर। तो यहाँ मुझे लगता है थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को। चलिए राम मंदिर दिखाते हैं और आपको। क्या नज़ारा है दोस्तों, दूर दूर तक दिख रहा है, पहाड़ी पहाड़, जंगल ही जंगल, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इतनी ऊंचाई चढ़ ली। चलो दोस्तों अब आपको हम दिखाते हैं राम मंदिर। हाथी नहीं है, कट गया होगा एक्सीडेंट। दिखाओ तो यहाँ एक बंदर दिखा है दोस्तों, देखो उसका एक हाथी नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये है यहाँ का परशुराम मंदिर। जब हम आए थे पिछली बार तभी मंदिर नहीं बना था, बन रहा था, और अब ये बन चुका है। यहाँ देखिए भगवान परशुराम जी की मूर्ति। और कितना बढ़िया यहाँ देखो बैठने का बनाया है ना मम्मी। और उधर पार्क बना हुआ है, और पार्क से डायरेक्ट पीछे का नज़ारा है। और ये राम मंदिर जैसा ही है। हाँ मतलब इसका जो थोड़ा डिजाइन है वो राम मंदिर जैसा ही लग रहा है। चलिए देखते हैं अंदर से कैसा है। मंदिर को स्वच्छ रखें और बाहर गंदगी रखें। मंदिर को स्वच्छ रखें, मंदिर परिसर को, और मंदिर के आसपास के परिसर को गंदा रखें। ये है भगवान परशुराम। अरे वो बंदर कितना, वो देखो, अरे वो देखो, देख सकते हैं दोस्तों कितना छोटा सा बंदर है, प्यारा सा। आजा 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 आजा, डरा रहा हूँ। उसका बच्चा है, वो उसकी माँ, चला गया अपनी माँ के पास, खेल रहा है, थोड़ी दूरी पे जाता है और फिर माँ खेल के रहा है। पास। तो दोस्तों अभी जो आप ये कुंड देख रहे हैं ये है ब्रह्म कुंड। और मान्यता है कि इस कुंड से ही चंबल नदी निकली है। और ये जो कुंड दिख रहा है यहीं से, वो जो आप गड्ढा दिख रहा है उधर से ही नदी गई है। और चंबल नदी यहाँ से निकल कर ग्वालियर से पूरा मतलब समझ लीजिए बहुत दूर तक गई है। और भी 2-3 नदियाँ निकली है, भार्गव नदी निकली है। तो देख सकते हैं आप। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना ऊंचा हम चढ़ के आए हैं। वहाँ आप जो दिख रहे हैं वहीं से आए थे हम। अपन इधर से ही आए ना। और दोस्तों क्या ही हवा चल रही है यहाँ पर, ठंडी ठंडी। इतना धूप में चलने के बाद हवा का मज़ा अलग ही। यहाँ से हमें देखने में कितना अच्छा लग रहा है। जब हम ऊपर मंजिल पे आ जाते हैं तो फिर हमें वही सफ़र कितना खूबसूरत दिखने लगता है। और जब हम सफ़र पे तो लग रहा था कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हमें खूबसूरती का नज़ारा देखना है तो मेहनत करनी पड़ती है। और आप देखिए इतना नीचे से हम आ रहे हैं ऊपर, और अब यहाँ से देखने पे वही नीची जगह कितनी खूबसूरत लग रही है ना। वहाँ से देखने पे ये खूबसूरत लग रहा था, और यहाँ से देख सकते हैं जब हम मेहनत करते हैं। अच्छा जो गाड़ी से आ रहा है तो ये खूबसूरती हम तभी देख सकते हैं
जब हम मेहनत करते हैं। और देखिए हम मेहनत किए तब हम इस ऊंचाई पे आ पाए हैं। ऐसा नहीं है, गाड़ी से भी लोग आ रहे हैं, लेकिन जो मज़ा मेहनत करके आने का है ना, वो आसानी से पहुंच जाने पे इतना आनंद नहीं आता जो है। ठंडी हवा का आनंद है वो गर्मी के हाँ। बाद ही आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमको, अरे बाप रे, अरे नहीं नहीं, अरे ये तो मारेगा मुझे। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, फाड़, तो फाड़ लेगा वो, पूरा ही छिना लिया। उसी को देने के लिए निकाल रहे तो वो फाड़ने ही देख लेगा ना तो सब चिल्लेगा वो। तो देखिए हम इसको इसके लिए ही दिया था। हाँ, थैली में भी छिपा लोगे ना तो बैग भी छीन लेगा वो आपसे। उसको भी दे दे थोड़ा। देगा वो। मेरे ऊपर चढ़ा। वो पूरा पैकेट ही उठा के ले गया। मैंने क्या बोला? ये बहुत खतरनाक है यहाँ के बंदे, पूरा चढ़ गया खड़ा होके। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है जमदग्नि ऋषि आश्रम जाना पाव महंत श्री बद्रीनाथ ब्रह्मचारी। तो हो सकता है यहीं पर उनकी कुटिया बनी हो पहले। और आप यहाँ पर दो तस्वीर देख सकते हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं भगवान परशुराम है, उनके पीछे विष्णु जी हैं। साफ साफ समझ में आ रहा है कि इस चित्र से दर्शाया जा रहा है कि भगवान परशुराम विष्णु जी के ही अवतार थे। और ये जो आपको गाय दिख रही है और वो जो पीछे आपको एक ऋषि दिख रहे होंगे बैठे, वो जमदग्नि हो सकते हैं। और ये जो गाय है, माना जाता है कि ऋषि जमदग्नि के पास एक कामधेनु गाय थी, जिनसे जो मांगो, इस गाय से जो मांगो वो दे देती थी। तो ऐसी कथा है, बहुत बड़ी कथा है कि एक राजा आए सहस्त्रार्जुन नाम के, और उन्होंने इस गाय को ले गए और जमदग्नि जी को मार दिया। उसके बाद फिर परशुराम जी ने जाके बदला लिया था। तो काफ़ी बढ़िया है। और बंद है अभी तो, नहीं तो हम अंदर से भी दिखाते आपको। हाँ वो उधर है, कुछ खाने को ले लो, लेना। 103 वर्षीय है। ये क्या लिखा है? ये कितना लिखा है? 103 वर्ष। पूजन करते हैं, अभी भी हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मंदिर बना हुआ है, और मान्यता है कि यहीं पर परशुराम जी की घर था, आश्रम था, गुफा थी, और आज मंदिर बन चुका है। दोस्तों शाम हो चुकी है, हम वहाँ से आ चुके हैं जाना पाव कुटी से। और क्या हो गया था कि हमारा जो फ़ोन था उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसलिए हम आपको आगे का नहीं दिखा पाए। लेकिन हालत अब दोस्तों बहुत ख़राब हो गई है। जितना हमको मज़ा आया चढ़ने में, उतरने में थोड़ी दिक्कत हुई। और घर पहुँचते पहुँचते दोस्तों पता चला कि क्या हमने किया है, क्योंकि हमारी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरा पैर अभी भी दुख रहा है, थोड़ी कमर भी दुख रही है, और यहाँ भी थोड़ा दर्द हो रहा है, और मम्मी के भी कमर में और घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। तो मज़ा तो आया दोस्तों सफ़र का, लेकिन थकान बहुत हो चुकी है। तो यही है, और मज़ा भी यही है सफ़र का। सफ़र भी ऐसा होना चाहिए कि सफ़र में मेहनत लगे और घर पर आके हम आराम करें। सफ़र में हम आराम ना करें, सफ़र में मेहनत है, और मेहनत का ही मज़ा लें। तो काफ़ी मज़ा आया आज। और अभी देखिए मैं खाना खा रहा हूँ, ये पुलाव है, चटनी है, सादा ही खाना खा रहे हैं। और ये थोड़ी सी पूड़ी बची हुई थी जो हमने पिकनिक बना के खाई थी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारे इस ब्लॉग से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप महू इंदौर के आसपास रहते हैं, आ सकते हैं आप जाना पाव कुटी। बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। और हाँ, अच्छी बाइक से आइए, दमदार बाइक से आइए, तो आपको हमारी तरफ पैदल नहीं चलना पड़ेगा। हमारी तो हालत ख़राब हो गई। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दुखड़ा रो रहे हैं हम आपके सामने। मज़ा आया, मेहनत करके ही मज़ा आया। ऊपर जाके काफ़ी अच्छा सुकून मिला। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।